हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज मैं आप लोग को पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो है हमारा वर्ग और घन कैसे निकालते हैं और उसका उपयोग किस तरीके से होगा। और उसके बाद हम कुछ आज रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे और ताकि हमारी जैसे भी हमारी रीजनिंग आए और उसको किस तरीके से हम छोटे फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है, किसी भी आपकी डिजिट की अगर आपका पावर अगर 2 दी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और दूसरा हम निकालते हैं हम घन। घन अगर उसी की पावर हमारी क्या दी होगी, 3 दी होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, घन। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पर को दिखाता हूँ 2 की पावर, देखो 2 के ऊपर मैंने कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, 2 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। वैसे घन, 2 का घन मतलब क्या होगा, 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, 3। 2 के ऊपर कितना लिखा होगा, 3। मतलब इसका मतलब हमारा क्या होगा, 2 को मेरे को कितने बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 2 2 जाए कितना होगा 4, 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8। तो 2 का घन कितना हो जाता है आपका, 8। ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था किस तरीके से हमारा वर्ग निकालते हैं, तभी भी आपको आज बता रहा हूँ। हमें ज़्यादा नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक हमें याद करने पड़ते हैं। और अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब जैसे हम 3 का निकालते हैं, 3 का हमारा वर्ग होगा तो 3 गुणा 3, तो 3 का कितना हो जाएगा हमारा 9। अब वही अगर 3 का घन निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 3 जा 9, 3 जा कितना हो जाएगा 27। कैसे किया, देखो इन दोनों को गुणा किया तो कितना है, 3 गुणा 3 9 आ गया। तो 9 गुणा 3 कितना हो जाता है, 27 होता है। वैसे हमारा 4 का वर्ग कितना होगा, 4 गुणा 4। ठीक है, 4 4 कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 हो। ऐसी अगर 4 का अगर मैं घन निकालूंगा तो 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, ये अगर 16 गुणा 4 और 16 गुणा 4 कितना होता है, यह आता है आपका 64। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजिली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं 5 का। 5 का वर्ग आएगा आपका 5 गुणा 5। तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25। वैसे 5 का घन कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो कितना हो जाएगा 25 गुणा 5। तो 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 125। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जान चुके हो कि किस तरीके से हमारा वर्ग निकल रहा है और किस तरीके से हमारा घन निकल रहा है। तो इस तरीके से आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या का वर्ग भी निकाल सकते हैं और घन भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो इसका यूज कहाँ पर को होगा वो मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, जैसे अब ये प्रश्न है मेरा, पहला ही प्रश्न। ठीक है, अब पहला प्रश्न हमारा क्या है कि अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन में हमें किस तरीके से सोचना पड़ता है, इसको हम देखेंगे अभी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, अब हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन को मैं इस तरीके से पहले लिख देता हूँ। एस हमारा किससे संबंध दिखा रहा है, 63 से। वैसे हमारा जो 8 संबंध दिखाएगा किससे दिखाएगा, 26 से दिखाएगा। ठीक है, 8 संबंध दिखाएगा 26 से। अब देखो हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से दिखा रहा है। अब देखो होने के लिए तो ये कभी वर्ग में भी आता है, कभी ये आपका घन में भी आता है, बट इसमें जो सीधा सीधा दिख रहा है, देखो अब 8 का मैं वर्ग करूँ, 8 गुणा 8 करूंगा 64 हो जाएगा, बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी। अगर मैं 8 गुणा 2 करता हूँ तो कितना हो गया 16। ठीक है, अब 16 में मैं 10 जोड़ूंगा तब जाके मेरा कितना आ जाएगा, 16 में अगर मैं 10 जोड़ता हूँ तो तब जाके मेरा कितना उत्तर आएगा, 26 आएगा। तो 8 से मेरा 26 आना पड़ेगा। तो वैसे अब मैं ऐसी कौन सी संख्या है जो इसका मैं करूंगा, क्योंकि अब देखो 7 का दुगना करूंगा 14 आएगा, 14 में 10 जोड़ूंगा 63 आ नहीं सकता। 45 का दुगना करूंगा 90 आएगा, 90 तो इससे बड़ी संख्या होगी। 19 का दुगना करूंगा, 19 का दुगना होता है 38, 38 का मैं 10 जोड़ूंगा तो छोटी संख्या है। 15 का दुगना 30 हो जाएगा, 30 प्लस 10 40। तो ये हमारा फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है। बट अब इस केसेस में आप ज़्यादातर केसेस में आप क्या देख सकते हैं, देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना आ रहा है आपका 6 प्लस 2 कितना आ रहा है आपका 8। और इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है 0 प्लस 8 तो 8। अब देखो दोनों क्या आ रहे हैं हमारे 8 और 8। तो वैसे अब इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है 6 प्लस 3 कितना आ रहा है आपका 9। ठीक है, अब देखो ये तो अगर हमारी अकेली संख्या है, अगर यहाँ पर को 7 आएगा तो ये हमारा हो नहीं पाएगा। अब
अब मैं 4+5 जोड़ता हूँ, देखो मान लेता हूँ उत्तर क्या मेरा 45 है, तो 4+5, तो ये 4+5 आपका कितना उत्तर आ गया 9। तो 9 हमारे ये क्या है सही ऑप्शन। देखो और बाकी उसमें भी देखोगे आप 1+9 कितना हो जाएगा 10, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, जो हमारे उत्तर में नहीं है। 1+5 देखोगे 6 हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप देखो एक आप क्या करोगे, गुणा मल्टीप्लाई करके सोचोगे। अभी इसमें आप क्या कर सकते हो, सीधा इस तरीके से, सबसे पहले आप अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से ही सोचिएगा। दो का देखिएगा, अगर इन दोनों का जोड़ अगर इसके बराबर आ रहा है तो इसका भी जोड़ हमारा ऑप्शन सम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पहला प्रश्न हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न है, देखो असंगत का चयन कीजिए। अब देखो इसमें 4 दे रखे हैं, जिसमें से हमारे 3 हमारे एक ही तरीके से हमारे एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, बट हमारा एक क्या होगा जो हमारे क्या कर रहा होगा, अलग तरीके से ही कार्य कर रहा होगा। देखो एक हमारा टमाटर, गाजर, अदरक और हल्दी। अब देखो इस प्रश्न में तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम सोच सकते हैं। देखो टमाटर है, ठीक है, टमाटर का पेड़ जो होता है कहाँ लगता है, ये हमारा लगता है जमीन के ऊपर। बाकी जो गाजर है ये कहाँ लगता है, जमीन के नीचे। अदरक भी हमारे क्या लगता है, जमीन के नीचे। और हल्दी भी क्या लगती है, जमीन के नीचे। तो ये 3 हमारे क्या है, एक ही प्रकार के, क्योंकि सब क्या है जमीन के नीचे लग रहे हैं। सिर्फ टमाटर हमारे क्या है जो जमीन के ऊपर लगता है, तो ये हमारा क्या हो गया है, असंगत हो चुका है, ठीक है। तो इसका उत्तर इस तरीके से, ठीक है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो काफी लोग कम समझ पाते हैं, ठीक है। इसको आप देखिए किस तरीके से हम समझेंगे। देखो एक बंद घड़ी पर एक दिन में 24 घंटे में कितनी बार सही समय। देखो अब बाय चांस मान लेता हूं मैं, मेरी एक घड़ी है, ठीक है, ये मेरी 9 बजे क्या होगी है, रुक गई है, इसका सेल खत्म हो गया, मान लो आपका 9 बजे, ठीक है, ये आपके 9 बज रखे हैं। अब ये क्या करते हैं, देखो अब 9 बजे हमारे क्या है घड़ी में सेल खत्म हो गया, तो अभी एक दिन में कितना सही समय दिखाती है, ठीक है। 6 बार दिखाएगी, 2 बार दिखाएगी, 1 बार दिखाएगी या 4 बार दिखाएगी। तो अब आप लोग को पता होगा कि हमारे 24 घंटे में कोई भी जो एक समय होता है कितने बार बजते हैं, 2 बार, ठीक है। जैसे 9 है, 9 बार कितने बार बजेंगे आपके, एक बार तो ये मॉर्निंग में 9 बजेंगे और एक आपके नाइट में 9 बजेंगे, ठीक है। तो बाय चांस मान लो मेरी 9 बजे घड़ी रुक चुकी है, ठीक है, 9 बजे रुक गई है, तो एक बार सही समय 24 घंटे में देखो, एक बार सुबह के 9 सही समय दिखाएगी और दूसरी बार रात के 9 सही समय दिखाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2 बार। आप लोग समझ चुके हैं किस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो हमारी घड़ी हमारी कोई भी पोजीशन में रुक जाए, कहीं पर को भी रुक जाए, बट वो जो समय होता है एक दिन में 2 बार दिखाया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक बार वो मॉर्निंग में दिखाया जाएगा और एक बार कब दिखाया जाएगा, आपका शाम को दिखाया जाएगा। तो हमारी कोई भी एक बंद घड़ी एक दिन में या 24 घंटे में कहोगे आप 2 बार सही समय दिखाएगी, अगर वो बंद भी हो गई होगी। अब देखो जैसे ये शब्द गुण वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियोस में भी आपको बता रखे हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप लोग क्या कीजिएगा, ABCD लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको ABCD लिखने में हमारा ज्यादा समय लगता है नहीं। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, 10 सेकंड में ABCD लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब जैसे साइकिल है, ठीक है, यहां पर लिखते हैं साइकिल, ठीक है। साइकिल का आपका क्या बता रहे हैं, WAWNU। अब उस तरीके से हमारा क्या है, बाइकर है, ठीक है, BIKER, ठीक है। अब देखो C का W है, देखो C से अब कहाँ जा रहा है, W जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, छठी पोजीशन में मिल रहा है। तो ऐसे बाई B से भी देखो 1 2 3 4 5 6, कहाँ आ गया आपका, V में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से तो 2 ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए हैं। अब उसके बाद वाई से आपका कहां पर को आ रहा है, ए में। अब देखो वाई से आगे बढ़ा है, 1 2 ए में आ रहा है, तो हमारा आई से भी 2 आगे बढ़ा होगा, 1 2, तो आपका क्या हो गया है, के आ चुका है, ठीक है, के दोनों में ही है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, डब्लू सी से हमारा डब्लू में जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे के से पीछे करो आप, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा कहाँ आ गया, ई में आ गया, ठीक है। आने को तो हमारा आंसर आ चुका है, तभी भी हम पूरा करके देंगे, ठीक है। अब ई से हमारा कहाँ पर को आ रहा है, देखो अब यहाँ पर को हम देखते हैं एल से एन आ रहा है, एल से 1 2 दूसरे में, तो ई से हमारे दूसरे में देखो आप 1 2, तो इसमें दूसरे में क्या आ गया आपका, जी। और अब ई से यू आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
लास्ट में हमारे 10वें में आ रहा है। तो हमारे आर से भी 10वें में देखा, आप पीछे को उठाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है आपका 10वां कितना आ रहा है, पीछे से घटा के 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10, तो इसका ये आपका क्या होगा, बी हो गए, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी जो वर्ग और घन बता रखे उसका इस्तेमाल कहाँ होगा वो आपको बताऊंगा, ठीक है। आप देखो जैसे ये प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न में आपको मैंने एक ऐसी प्रश्न आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है। आप देखो जो वर्ग और घन बता रखे हैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। देखो मैंने आपको बताया था, देखो 2 के बाद आपके पहले ही बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, तो और बाकी हमारे देखो नॉर्मल चल रहा है 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या होता है, वर्ग और घन का इस्तेमाल होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पर को दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर को वर्ग लिखा है, देखो 2 के बाद हमारा 8 आ रहा है, तो देखो 2 का वर्ग कितना है 4, तो 4 आ नहीं रहा है, तो कितना आ रहा है 8, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 के बाद क्या आ रहा है 2 का वर्ग, ठीक है। फिर ये 3 है, 3 के बाद 2 क्या, 2 का घन आ रहा है, ठीक है, वर्ग नहीं आ रहा है, घन आ रहा है। 3 के बाद क्या आ रहा है 27 आ रहा है, देखो 3 का वर्ग 9 है बट घन क्या हमारा 27, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 के बाद क्या आ रहा है 3 का क्यूब आ रहा है, ठीक है, घन आ रहा है। तो वैसे अब हमारे देखो 4 के बाद क्या आ रहा है 64, तो मतलब 4 का क्या आ रहा है घन आ रहा है, ठीक है। देखो 4 का घन कितना होता है 64। अब वैसे 5 है, 5 के बाद क्या आएगा 5 का घन आएगा। अब 5 का घन हम कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 5 पंजे कितना होता है 25 गुणा 5 करेंगे, हमारे कितना आएगा 5 5 25 125, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका 125। तो आपका कभी भी आपका इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हमारा ये हो रहा है। देखो आपको जो घन और वर्ग वाला क्वेश्चन है किस तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आपका देखो यहाँ पर को आपकी बहुत छोटी संख्या है, उसके बाद आपकी बड़ी संख्या आ रही है, फिर छोटी संख्या है फिर बड़ी आ रही है, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी आ रही है, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी आएगी। बट यहाँ पर को आपको ऐसे देखना पड़ेगा, यहाँ 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5, एक क्या होगा सिस्टमेटिक वे से आगे को चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आप वर्ग और घन वाले प्रश्न कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका जो 11 प्रश्न देखो, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार से किसका संबंध होगा, ठीक है। आप देखो अब यहाँ पर को संबंध वाले क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपके आरओ एआरओ का एग्जाम आ रहा है और पुलिस का आ रहा है, तो इसमें आपके इस तरीके से क्वेश्चन 110% पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो जहाज है, जहाज को चलाने का काम कौन करता है, आपका कप्तान करता है, ठीक है। जहाज को चलाने का काम कौन करेगा, कप्तान। तो ऐसे हमारा जो अखबार है, अखबार, ठीक है, अखबार को चलाने का काम कौन करता है, ठीक है, मुद्रक तो करेगा नहीं, ठीक है, संपादक करता है, पाठक तो क्या करता है पढ़ता है, बट प्रकाशन क्या करता है उसे प्रकाशित करता है, बट चलाता कौन है, संपादक चलाते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या होगा इसका उत्तर, हमारे जो होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा तो आपका क्या होगा, आपका संपादक होगा, क्योंकि देखो प्रकाशन वाले क्या करते हैं प्रकाशित करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर चलाता कौन है, संपादक चलाते हैं इसे, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है कि शब्दकोश में तीसरे स्थान पे, हम पहला स्थान भी देखेंगे, दूसरा भी देखेंगे, तीसरा भी देखेंगे और चौथा भी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो सबके पहले अक्षर क्या है, ए है, तो हम इससे हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखो हमें चारों इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब फिर इनकी पोजीशन देखेंगे। अब देखो दूसरे में इसके क्या है, पहले में पी है, इसके क्या है पी है, इसके क्या है पी है, और इसके भी क्या है पी है। तो यहाँ से भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारा इसका कौन सा नंबर किसका होगा, क्योंकि ठीक है। तो इसके बाद हम देखो अब इसका अगला डिजिट देखते हैं, अगला भी क्या है पी है, इसका भी क्या है पी है, इसका भी क्या है पी है, और इसका भी क्या है पी। अभी भी हमारा डिसाइड नहीं हो पाएगा। देखो अब ये क्या है आर है, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या है एल है, और इसका क्या है आर है, और इसका क्या है आर। अब देखो यहाँ से हमारे एक तो पता चल चुका है, देखो अब बाकी सबके हमारे आर 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 है, बट हमारे एक क्या है एल है। तो अभी जैसे मैंने आपको ABCD में दिखाया था, अब देखो शब्दकोश में हम देखेंगे, देखो एल पहले आता है आर पहले आता है, तो हमारा एल पहले आता है, तो हमारी जो पहला संख्या है ये हमारी कौन सी होगी, इसकी होगी। तो अब आगे हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला देखते हैं, ठीक है। तो इस अब हमारे जो ये है ये तो हमारा पहले डिसाइड हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये हमारी इसकी पोजीशन कितनी होगी पहली। अब देखो दूसरे के लिए देखेंगे, अब आर के बाद क्या आता है, इसमें आर आपका आ रहा है ई आ रहा है, और इसमें भी आपका क्या आ रहा है ई आ रहा है, और इसमें आपका क्या आ रहा है ओ। अब देखो अब ई वाले आ गए, अब देखो दो, ठीक है।
ये ई, अब ओ तो आपका बाद में आ रहा है, तो हमें इन दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम दूसरी और तीसरी पोजीशन देख ले। ई तक हो गया हमारा। अब ई के बाद क्या होगा आपका, यहाँ एच आ गया और यहाँ सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पूरा डिसाइड हो चुका है नंबर। देखो अब सी आपका पहले आएगा, एच पहले आएगा, तो हमारे देखो पहले हमारे क्या आता है, सी आएगा, फिर जाके क्या आएगा, एच। तो जो ये वाला इसको हमारे दूसरी पोजीशन मिल जाएगी, ये हमारा हो जाएगा तीसरे में और ये लास्ट में आ जाएगा चौथे में, ठीक है। तो हमारा जो क्रम बनेगा ये हमारे हो जाएगा तीसरे में, ये हमारा हो जाएगा हमारा दूसरे में और ये आ जाएगा हमारा चौथे में, ठीक है। हमने देख लिया है कि शब्दकोश में सबसे पहले में कौन आएगा, दूसरे में कौन आएगा, तीसरे में कौन आएगा और चौथे में कौन आएगा। तो हमारे जो, अब देखो आपको प्रश्न कुछ भी पूछे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए हमारा। तो आप लोग समझ चुके हैं किस तरीके से हम शब्दकोश वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो शब्दकोश वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने पड़ते हैं कि ए, सबसे पहले हम ए देखेंगे, फिर बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे, फिर डी देखेंगे, फिर ई देखेंगे। इस तरीके से हमें हर एक एक अल्फाबेट देखने पड़ते हैं। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस तरीके से ही हमारे। तो आज की वीडियो में आज इतने ही क्वेश्चन थे आप लोग के लिए, और अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक जो भी SI RO ARO के आपके जो भी इम्पोर्टेंट्स आपके मैथ्स के टॉपिक्स हैं उसको मैं सबसे पहले कवर करूंगा। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहेंगे। तो मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपको क्या होंगे, रीजनिंग के। एक टॉपिक वाइज चलूंगा, या तो आपको पहले मैं प्रतिशत के प्रश्न करवा सकता हूँ या आपके संख्या के करवा सकता हूँ, कि कोई भी आपका टॉपिक आएगा पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे, टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद ही हमारे क्या चलेंगे, जो भी हमारे प्रश्न होंगे उससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं तो वो प्रश्न करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आप लोग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।